नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू को फुलाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली दवाई कल्टार के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों का मानना है कि इस दवा के प्रयोग से आलू में सड़न की समस्या या स्टोर क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बहुत सारे किसान भाई जो है वो आलू के कंद को फुलाने के लिए या आलू को फुलाने के लिए प्लानोफेक्स यानी नेफ्थलान एस्टिक एसिड का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं। कितनी मात्रा में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और क्या आलू की फसल में इसके प्रयोग करने से वास्तव में आलू का कंद या आलू का साइज बढ़ता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज एक किसान भाई आए थे, उन्होंने बताया कि पिछली बार उन्होंने आलू के कंद को फुलाने के लिए 2,4-D यानी जो एक शाकनाशी है और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारता है, उसका प्रयोग उन्होंने अपनी फसल में किया था। और उन्होंने बताया कि वास्तव में 2,4-D के प्रयोग से कंद यानी आलू का साइज जो है वो फूला। तो क्या हमें 2,4-D या प्लानोफेक्स या कल्टार का प्रयोग अपनी फसलों में करना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्टार के बारे में। कल्टार में जो टेक्निकल होता है वो होता है पैक्लोब्यूट्राजोल, जो एक फाइटो रेगुलेटर है और जो जिब्रेलिन के संश्लेषण को बाधित करने का काम करता है, जिससे वनस्पति विकास में कमी आती है। किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अगर हम बात करें तो आलू के कंद को फुलाने की कोई दवा मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि ये जितनी भी दवाइयाँ या जितने भी पीजीआर हैं, ये वास्तव में करते क्या हैं कि जो पौधे के अंदर जिब्रेलिन बन रहा है, जब हम इन दवाइयों का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो ये दवाइयाँ जो होती हैं वो जिब्रेलिन के प्रभाव को कम कर देती हैं, जिससे जो पोषण पत्तियों, तनों या डंठलों में जा रहा है अब वो ट्यूबर यानी कंदों में एकत्रित होने लगेगा, जिससे कंद का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि कल्टार के प्रयोग से भी साइज नहीं बढ़ता है, तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। कल्टार के प्रयोग से कहीं ना कहीं तो आलू के साइज पर फर्क पड़ता है। अगर जिन किसान भाइयों के खेत में इसके प्रयोग से भी आलू का साइज नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रयोग करने में समस्या रही है। समस्या का मतलब ये है क्योंकि देखिए, यानी आलू के कंदों के बढ़ने के लिए पोटास का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर आपके खेतों में पोटेशियम की डिफिशेंसी है और उस समय अगर आप कल्टार का प्रयोग करते हो तो हमें इसके बहुत अच्छे या बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। कल्टार का प्रयोग हमें वैरायटियों के ऊपर करना चाहिए। वैरायटियों के कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुत सारी वैरायटी जो है वो 90 दिन में परिपक्व हो जाती हैं और बहुत सारी वैरायटी 125 से 130 दिन का समय लेती है। तो हमें अपने आलू के खेत में जाकर ये देखना चाहिए कि वास्तव में हमें कल्टार का प्रयोग किन अवस्थाओं पर करना चाहिए। ये किसी वीडियो को देखकर हम इस चीज़ का पता हमारे हिसाब से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम अपने खेत में जाकर ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अब कल्टार का प्रयोग अपनी फसलों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो किसान भाई जो है कल्टार का प्रयोग करते हैं तो वो कल्टार का डोज जो है 50 से 80 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और इसके साथ वो 0050 जो पोटास आती है, आप किसी अच्छी कंपनी का ही ले, दयाल का ले सकते हो, इसके अलावा मल्टीप्लक्स का आप ले सकते हो। तो उसका प्रयोग आपको 1.5 से 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। इन दोनों का घोल आपको अलग अलग बनाना चाहिए। आप अगर कोई अच्छी फंजीसाइड इसके साथ मिलाना चाहते हो तो अलग घोल कर आप फंजीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम कल्टार की बात करें तो वास्तव में कल्टार का प्रयोग जो है वो कंद वर्गीय फसलों में किया जाता है, जैसे गाजर है, आलू है या शकरकंद है। इसके अलावा बहुत सारी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह फलों की गुणवत्ता, रंग, आकार, परिपक्वता और उपज पर भी काफ़ी प्रभाव देती है। तो किसान भाइयों, आप निश्चिंत होकर अपनी फसल में कल्टार का प्रयोग कर सकते हो। हमारे हिसाब से इसके जो सड़ने की समस्या है वो कल्टार के प्रयोग से नहीं है। कुछ कारण और भी हैं, जैसे आलू की खुदाई ज़्यादातर मशीनों से होती है,
तो जो आलू की जो परत होती है ऊपर की, जो छिकला होता है, अगर वो छिल जाता है और उस समय उसी आलू को आपने ढेरी लगा दिया या बोरी में भर दिया और उसमें एयर पास बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो अगर एक भी आलू सड़ गया तो वो पूरे के पूरे ढेर को धीरे धीरे करके बैठा देता है। तो इसलिए बहुत सारे किसान भाइयों को लगता है कि इसके प्रयोग से आलू सड़ा है, तो ऐसा नहीं होता है। आप कल्टार का प्रयोग बहुत लास्ट स्टेज में ना करें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 90 दिन में 85 से 90 दिन में इसका प्रयोग करें। हमने अपने चैनल पर खुद भी बताया कि 85 दिन पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हमने उन वैरायटियों के लिए बताया है जो वैरायटी जो है लेट वैरायटी है, जैसे 130 से 135 दिन की वैरायटी। मैंने उन वैरायटियों पर बताया कि 85 दिन पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 90 से 95 दिन पर भी इसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय इसके प्रयोग करने से हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है और नुकसान ही होने वाला है। किसान भाइयों, उसके बाद जो दूसरा है वो है प्लानोफिक्स। बहुत सारे किसान भाई जो हैं आलू के कंदों को फुलाने के लिए प्लानोफिक्स दवा का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर जो टेक्निकल है नेफ्थलेन एस्टिक एसिड, एक सक्रिय संगठक है जिसके अंदर जो परसेंटेज मात्रा है वो 4.5% है। ये बायर कंपनी का आता है। ये एक पौधा वृद्धि नियामक है जिसका उपयोग फूलों को प्रेरित करने, फूलों की कलियों और कच्चे फलों को गिरने से रोकने के उद्देश्य से किया जाता है, या फलों को आकार को बढ़ाने, फलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाने और सुधारने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि आलू की फसल में इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या वास्तव में इसके प्रयोग से कंदों का साइज बढ़ता है। तो हमारे हिसाब से ये जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करने का कार्य करते हैं, ग्रोथ को रोकने का कार्य नहीं करते हैं। ग्रोथ को ये रोकते भी हैं, रोकते इस हिसाब से हैं जब आप अपनी फसल पर इसका ज़्यादा डोज डालोगे। बहुत सारे किसान भाई जो हैं 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप अपनी फसल पर 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करोगे तो जो आपकी आलू की फसल है वो पीली पीली हो जाएगी, और अगर फसल पीली हो जाएगी तो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो एकदम से रुक जाएगी। तो जब भोजन बनाने की प्रक्रिया एकदम से रुक जाएगी तो वहाँ पर कंदों का विकास हमारे हिसाब से नहीं होगा। जो कंद जितनी मात्रा में बने हुए हैं उनका साइज उतना ही रहेगा। प्लानोफिक्स के प्रयोग से कोई भी लाभ हमारी फसल पर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 100 से 150 ml या 200 ml पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर इसका प्रयोग जो है वो सिंचाई के समय कर सकते हो। इससे जो है थोड़ा जड़ों का विकास होता है, लेकिन आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ह्यूमिक एसिड या फल्विक एसिड ये सब डालते हैं, उससे भी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो प्लानोफिक्स का इस्तेमाल अगर आप आलू की फसल में ना ही करो तो हमारे हिसाब से ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे हमारी फसल पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान भाइयों, तीसरा जो टॉपिक है वो है 2,4-D का। इसका जो फुल फॉर्म है वो है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D पौधे के विकास हार्मोन ऑक्जिन की क्रिया की नकल करके कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अति संवेदनशील पौधों में अनियंत्रित वृद्धि और अंततः मृत्यु हो जाती है, या पत्तियों के माध्यम से अवशोषित हो जाता है और पौधे के विविजोतक में स्थानांतरित हो जाता है। अनियंत्रित अस्थिर विकास होता है, जिससे तना मुड़ जाता है और पत्ती मुरझा जाती है और अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है। 2,4-D का उपयोग मुख्य रूप से एक चयनात्मक शाकनाशी के रूप में किया जाता है, जो कई स्थलीय और जलीय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, लेकिन घास को नहीं, जैसा कि 1940 के दशक में इसे खोजा गया था। अब बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसका निर्माण करती हैं। किसान भाइयों, 2,4-D जो है एक शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हार्मोन भी है। जैसे आप गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो, अगर आप उसमें 2,4-D का प्रयोग करते हो तो फसल तो हल्का सा पीली होती है, लेकिन पीली होने के बाद जो उसकी ग्रोथ रेट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। जब आप 2,4-D का प्रयोग अपनी फसलों में करते हो तो ये पौधों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, और ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से वो अंततः जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं। मरने के बाद जो है वो पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई इसका प्रयोग जो है वो टमाटर की फसल में करते हैं।
टमाटर की फसल में अगर हम इसके डोज की बात करें, 15 लीटर पानी में जो किसान भाई हैं वो 2.5 से 3 ग्राम टुफोडी जो सूखी आती है पाउडर फॉर्म में, उसका प्रयोग करते हैं। अब जब हम इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं टमाटर की फसल में, तो ये करता क्या है कि जो फल होता है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, लेकिन फलों के अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म कर देता है और अंदर का जो सीड होता है वो भी पूर्णतया ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर किसान भाई इसका प्रयोग गर्मियों की फसल में करते हैं, क्योंकि उस समय जो टमाटर का साइज होता है वो छर्रा ही रह जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। लास्ट मैच्योरिटी के समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे टमाटर का साइज तो बड़ा हो जाता है, लेकिन साइज बड़ा होने के साथ साथ किसान भाइयों उसमें कमी आती है, क्योंकि जो फल का आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फल का आकार जो है वो सुडौल नहीं रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे किसान भाई टुफोडी का प्रयोग भी आलू की फसल में करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वास्तव में अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग अगर आप 5 ग्राम पर बीघे के हिसाब से करते हो तो कंद का आकार तो ये हो सकता है फूल जाता हो, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये रिकमेंड नहीं किया गया कि आप इसका प्रयोग आलू की फसल में कर सकते हो। इसका आलू की फसल में अगर आप प्रयोग करते हो तो आपका जो पौधे का तना होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और इसके साथ साथ जो कंद हैं वो भले ही फूल जाएं, लेकिन फूलने के बाद उनकी स्टोरेज क्षमता खराब हो जाती है। हालांकि जिन किसान भाई ने इसका प्रयोग किया था उन्होंने आलू को कच्चा ही खोद लिया था और मार्केट में कच्चा ही बेच लिया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि टुफोडी जो है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती है। तो अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल आलू जैसी फसलों में करोगे तो कहीं ना कहीं अगर हम भी उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती हैं। हम खाएं या कोई दूसरा खाए, नुकसान तो अपना ही एक प्रकार से होता है, हमारे देश का ही होता है। तो हम उन किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो किसान भाई टुफोडी का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो आप उनका प्रयोग अपनी फसलों में ना ही करो, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कंद वर्गीय फसलों में अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो इसके हानिकारक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि जितनी जानकारी आपको हमने बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।